लोग जो मिले उनमें एक खास चीज थी जो उन्होंने बोली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली कि जो प्री रीड हुआ था उस टाइम 5 सितंबर थी शायद, 5 सितंबर को, तो उसमें एक लड़के के जो जिसके नंबर आए थे 115, दूसरे के आए थे 120, तीसरे के आए थे 126। और जब मेन एग्जाम हुई तो जिसके 115 आए थे उसके आए थे 132, उनमें सबसे ज्यादा। अब यहां बात ये है कि 115 वाला 132 पे चला गया, ठीक है, उसने सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाए हैं। अब ये अगर वो सोचे कि भाई मैं तो 115 लेके आ रहा हूँ, बाकी लेके आ रहे हैं 20 दिन हैं, बाकी 126 ला रहे हैं, बराबरी टाइम है अपने पास, ये भी उतना ही पढ़ेगा, मैं भी उतना ही पढ़ूंगा, तो फिर तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सोच सकता था सोचने को तो, लेकिन उसने जो किया वो क्या किया, सबसे पहले उसने कहा कि सर जिस दिन मैं प्री रीड दे के गया था ना, जाते ही मैंने एक काम किया कि मैंने आज क्या क्या गलतियां की हैं, चाहे वो उम्र बढ़ने की हो। कईयों के साथ समस्या होती है, पेपर देख आने के बाद कहते हैं कि वो मैंने पेपर है ना, वो ऑप्शन गलत देख लिया, 1% छूट गया, उसके बाद सारे ऊपर भरे गए, नीचे वाले नीचे घुसके। भाई ऐसा मजाक हुआ है। तो एक प्रकार से ये गलतियां होती हैं, घबराहट में। आप जब घबराते हो ना तो ये चीजें होती हैं। तो उसने कहा कि मैंने जितनी भी गलती की पेपर में, प्री रीड में जितनी भी गलतियां की, उन सबको लिख दिया। लिखने के बाद मैंने उन सारी गलतियों पे ही काम किया, और इसी का रिजल्ट मुझे मिला कि मेरी मेन एग्जाम में वो गलतियां नहीं हुई, और वो गलतियां नहीं हुई तो मेरे नंबर बढ़ गए। एक तो ये एग्जाम्पल कि आज जो पेपर आप दे के जा रहे हो वो आपको ये आकलन करवाएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं। इससे आपको ये नहीं करना कि नहीं मेरे तो यार नंबर कम आ गए तो मैं क्या करूं, मेरे नंबर ज्यादा आ गए मैं क्या करूं ना। अब आपको जो कमियां रह गई, आपने जो गलतियां की हैं, उनको लिख के उनको सुधारना है। पहला काम तो ये। दूसरा जो काम है, दूसरी चीज जो आप एक एग्जांपल हो, 2 लड़कों की बात है, 2 लड़के जो लॉकडाउन से पहले पटवारी की तैयारी करते थे। अब आप सोचना, लॉकडाउन से पहले से तैयारी कर रहे हैं, पूरा लॉकडाउन वहीं रहकर तैयारी कर रहे हैं, पटवारी में नहीं हुआ। फिर वैसे ही जो मिलता जुलता ग्राम सेवक का आया, ग्राम सेवक में उनके लास्ट एक नंबर से रह गए, एक नंबर से 2 नंबर से। अब जैसे ही उनका पीटीआई का भी एग्जाम, उनको सिर्फ और सिर्फ, देखो एक बात बताओ, जो पढ़ते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और पीटीआई में उनके 2 पेपर थे। पहला पेपर देने के बाद दूसरे पेपर में जैसे उन्होंने फोन किया कि सर एक पेपर तो अच्छा हो गया, वो अब क्या कर रहे हो, तो वहां जहां वो रुके हुए थे तो बच्चों की सी हरकतें कर रहे थे। तो छोटे बच्चे नहीं करते, गुलाटी खाना, बेड पे से उछलना, वो तुम ऐसे क्यों कर रहे थे? सर पिछली बार टेंशन में आके, और जो हमें आ रहा था वो भी क्या कर लिए गलत। आज हमने सोचे नौकरी तो मिले ना मिले, कम से कम यहाँ आए हैं तो कम से कम घूम के जाएंगे बस। तैयारी बहुत अच्छी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पहले से तैयारी है। अब हमने ये सोच रखा है कि आपका नौकरी मिले ना मिले, आए हैं उतना समय हम आनंद से जाएंगे। और उन्होंने इतना मतलब 1-1.5 घंटे एक दूसरे के साथ मस्ती की है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, लाइव चल रहे हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, ये खा के आ रहे हैं, ये चाय पी रहे हैं, और फिर वो जाके पेपर देख रहे हैं। और उन दोनों भाइयों का उस पीटीआई में सिलेक्शन हो गया। अब पता हो कि सबसे मेन रीजन क्या था सिलेक्शन का? माइंड में प्रेशर नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। आज हमें कहूं कि भाई नहीं प्रेशर मत लो, आप हमें कोई कहीं की बात करो से सेंटर को भी बना चाहे याद आओ साइड होता है कहते हैं घर में किसा खराब करे जाना रोज जाना किसो पड़े। अब नहीं हुआ तो ये टेंशन कि पापू को क्या शक्ल दिखाएंगे, घर पे जाके क्या शक्ल दिखाएंगे। कभी ये नहीं होता, कभी भी एग्जाम सेंटर में जाते दिमाग में ये नहीं आता कि इसका रिजल्ट आते घर वाले अपने को माला पहनाएंगे, गांव में अपना स्वागत होगा, गांव वाले कहेंगे बोल, ये कभी नहीं आता दिमाग में ना। चाहे आप कितनी तैयारी हो, आप कोई क्वेश्चन पूछो आप पढ़ता, फिर भी ये दिमाग में नहीं आता कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अब प्राथमिक योजना जना लखनऊ में तैयारी नहीं कर पाती ना, बिहार में लैंड पड़ जाएगी, भाई लड़कों को ये टेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में आती है, टेंशन ही टेंशन आती है, कभी भी माइंड फ्री नहीं होता वहां। और जब तक दिमाग फ्री नहीं होता, आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप कभी भी पेपर देके जा रहे हो, सीए पेपर लेके जा रहे हो, आपको कोई अगर दूसरा लड़का मिल गया, आपके हाथ से पेपर उठा के देखे, 5 मिनट में वो कह देता है अरे पेपर तो बहुत आसान है, और 5 प्रश्नों के उत्तर बताएगा।
सिर्फ 5 को, और वो वही बताएगा जो उसको आते हैं। और आप ये उसके साथ क्यों अपने साथ ले लो। अपन किसी से कोई पेपर ले, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको मैथ की 5% लिखेंगे, बाकी की डिलीट। और आपके अगर साइंस अच्छी तो आपको साइंस के दिखेंगे, आपके साइकोलॉजी अच्छी तो आपको साइकोलॉजी के दिखेंगे, बाकी के दिखेंगे नहीं। क्यों? पेपर में तो पूरे 150% है ना, बाकी के कहां गए? आपको दिखे 5 कैसे? क्योंकि अपना दिमाग इतना तेज है कि इसको पता है कि अपने वार्ता क्या है। इसको हमने क्या लिखा है कि तेरे को ये ज्यादा अच्छा आता है तो तुझे ये देखना है, और 5 मिनट में वही पर्सन छांट के देता, बाकी के देखता ही नहीं। तो पहली चीज इसको कहना है कि नहीं, इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो टेंशन तो लेनी नहीं है। कईयों के साथ क्या होता है, पेपर देख दिया आपने, पेपर में सेंटर पे जैसे बैठे शुरू के 3% गलत हो गए। अगर शुरू के 3% आपको नहीं आ रहे तो आप ये पेपर ऐसे जाता है और पूरा पेपर खराब हो जाता है। ये आप सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पेपर जरूरी नहीं कि शुरू के 3% आपको आए या ना। भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 3% शुरू में मिले और वो अगर तीनों अपने को नहीं आ रहे ना, तो अपना वही ऐसा हालत हो जाती है कि अगर कोई हाथ लगाए तो ऐसा बता सकता है कि टेम्परेचर पैसा फटने वाला है, आग नहीं फटती वैसे फटेगी। ठीक है, तो वो आप ये सोचो कि 3 हमें कौन से पूरे करने थे, वैसे आप 3 को हटा दो फिर भी 147% बचते हैं, 147 फिर भी बचते हैं। एक 3% की वजह से पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम कि अगर 3 नहीं आ रहे ना, तो अब ये मत सोचो कि आ नहीं रहे, ठीक आगे वाला देखो, उससे आगे वाला देखो। कई बार क्या होता है, शुरू में घबराहट की वजह से नहीं आते, वापस जब दोबारा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, आप फ्री माइंड हो गए, खुश हो जाते हो यार बाकी पेपर तो अच्छा हो गया, तो उन 3 में से आप एक आधा फिर से कर दो। तो एक तो आपको ये चीज नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना मना, डरना तो मना। अब बात आती है कि अब आपके पास तीसरी चीज नेगेटिव मार्किंग है। इस बार क्या है, नेगेटिव मार्क, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 1/3 का मतलब एक गलत, एक सही, एक गया। अब सुनो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि अपन ये सोचें कि अपन तुक्के लगाएंगे, 3 गलत 1 सही तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको अभी जैसे आज आपने टेस्ट दिया है, आपको सबको पता है कि आपने कौन कौन से डाउट वाले प्रश्न किए। देखो आपको जिनमें डाउट नहीं है ना, वो तो आप करते हैं, लेकिन आज जो आपको जिसके बार होता है कि यार कईयों के साथ समस्या होती है कि 50% ही हुआ है, अब मैं आके खुद के लगा देता हूं, अपना वैसे भी होना 50% में। किसी को नहीं पता कि कटऑफ कितनी जानी होती है, कितनी नहीं। पेपर में जब तक आप बैठते हो, आपका अगर जीके के प्रश्न अगर टफ दे दिए तो कोई जरूरी नहीं कटऑफ कितनी जाएगी। आपको डिसाइड अभी से करना है। जैसे आज आपने मान लो कि आपके 150% आपने 70% अपने को आते थे, वो सही किए, उनमें से गलत भी हो सकते हैं, वो अपने को आते थे, अपने हिसाब से अपने को आते थे। उसके बाद में आते डाउट वाले। डाउट में भी वहीं तक करो जहां 2 ऑप्शन में डाउट है। अब एक सेकंड, अब जैसे पहलवान में डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, और इनके क्या रहता है, 2 ऑप्शन में डाउट है और इसके अलावा तीसरा ही आंसर निकल रहा है। इसका मतलब है कि डाउट नहीं है, तुक्का है। डाउट थोड़ी है, जहां आपको डाउट है इसका मतलब होता है कि 2 में एक तो सही है। डाउट सोचो आपको 2 में से 2 में डाउट, तीसरा उत्तर आ रहा है, इसे डाउट नहीं कहते। इससे आपको ये सीखना है, आप इनको डाउट में जैसे जो मान लो आपके चाहे आप 2 के डाउट है, आपने 5, 6, 7 जितने भी पसंद किए, आप उनको पहले लिखोगे जाके कि मैंने कितने डाउट वाले प्रश्न किए।